बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज 1.3 में नेक्स्ट टॉपिक है कि कम्प्लेक्स नंबर्स की जो इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपने देखना है कि सॉल्यूशन कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपने देखना है कि वो गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, और फिर इसी तरह सिमल्टेनियस इक्वेशंस भी आएंगी, उनको भी हम अभी देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन सॉल्यूशन है x की फॉर्म में हम लिखेंगे, गिवन सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा। अब हम इसे चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये आंसर ठीक है या नहीं है, या ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। उसके लिए आप गिवन इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि पहले x का स्क्वायर आएगा, फिर -2 और फिर x आएगा और एंड पर +5 डाल के इक्वल्स टू 0 कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर 1 + 2 आयोटा है और इधर भी 1 + 2 आयोटा आ जाएगा। अब 1 + 2 आयोटा का अगर आप स्क्वायर इवेल्युएट करते हैं तो ये पहले एक टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, और फिर 2 टाइम्स एक टर्म और फिर दूसरी टर्म आयोटा, ये आ जाएगा। अब -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आता है, -2 × 2 -4 आयोटा आता है और ये +5 इक्वल्स टू 0। यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि फार्मूला यूज़ कर रहे हैं a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, और इसकी मदद से आपने इस ब्रैकेट को ओपन किए और ये 3 टर्म्स आ गई हैं। अब इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वल्स टू डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अगर 0 आ गया तो ये सेटिस्फाई करेगा गिवन इक्वेशन को। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आता है, 2 × 2 = 4 और ये 4 आयोटा आ जाएगा। फिर ये -2 -4 आयोटा और +5 आएगा। 4 आयोटा और -4 आयोटा कैंसिल आउट हो जाता है। 1 - 2 -1 आता है, 4 आयोटा स्क्वायर -4 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और इसी तरह ये +5 इसी तरह आ जाता है। ये सब भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 आ जाएगा, और हम ये कह सकेंगे कि 1 + 2 आयोटा इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके सामने कर दिया है, रख दिया है। आप इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। इस क्वेश्चन है आपने चेक करना है कि 1 - 2 आयोटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो हम पहले मेंशन कर देते हैं कि हम चेक करने जा रहे हैं 1 - 2 आयोटा को, और इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर के साथ, फिर -2 आएगा, फिर x की वैल्यू और फिर +5 डालेंगे और 0। x कितना था 1 - 2 आयोटा, यहाँ पर -2। ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, चेक करना है 1 - 2 आयोटा इसका सोल्यूशन है या नहीं है। उसके लिए फिर हम 1 - 2 आयोटा पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले एक टर्म का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस डाल के दूसरी टर्म का स्क्वायर आएगा, और फिर -2 × 2 आयोटा और फिर साथ 1 आ जाएगा। -2 से इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये -2 आता है और ये 4 आयोटा आ जाता है। इस साइड पर +5 मौजूद है। ये इक्वल्स टू 0 यहाँ से रिमूव करेंगे, और यहाँ पर इस तरह जो है वो लिख दिया जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 × 2 = 4 आयोटा, फिर ये -2 और +4 आयोटा, और यहाँ से इक्वल्स उठाएं और ये आ जाएगा +5 के बराबर। अब -4 आयोटा और 4 आयोटा कट जाएगा, 1 - 2 -1 आता है, 4 आयोटा स्क्वायर -4 आएगा और ये +5, और इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे और आंसर 0 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 - 2 आयोटा भी सॉल्यूशन है, इज सॉल्यूशन ऑफ x² - 2x + 5 = 0, और यही चीज़ हमने चेक करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी सॉल्यूशन दिया है जिसको हमने चेक करना है
हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि चेक हम करने जा रहे हैं 1 माइनस आयोटा को। और जब आप इसे गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं ये एक टर्म का स्केयर आएगा, फिर 2 टाइम्स वही नंबर आ जाएगा और फिर +2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस आयोटा का स्केयर, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा का स्केयर 1 का स्केयर आएगा, फिर आयोटा का स्केयर आएगा -2 टाइम्स आयोटा और उसके साथ 1 आ जाता है। इस साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 और -2 आयोटा +2 आ जाएगा। अगले स्टेप में ये 1 स्केयर और आयोटा स्केयर कट जाएगा, यहाँ आ जाता है -2 आयोटा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है +2 और ये लिखा है -2 आयोटा और फिर +2। यहाँ पर कोई कैंसिल आउट नहीं होता बल्कि 4 -4 आयोटा आता है और हम ये कहेंगे कि ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो 1 माइनस आयोटा इज़ नॉट, कि इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन दैट इज़ x² + 2x + 2 = 0। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी आपने आयोटा को चेक करना है कि वो इसका सोल्यूशन होगा या नहीं। तो हम चेक कर रहे हैं x = आयोटा को, इसमें पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। ये आयोटा का स्केयर +1 आ जाएगा, आयोटा स्केयर +1 की वैल्यू आयोटा स्केयर -1 +1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 आता है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है यानी 0 आ गया, तो हम कहेंगे आयोटा इज सॉल्यूशन ऑफ x² +1 = 0। इस तरह जो है वो हम ये भी चेक कर लेंगे। इन 4 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 में हमने यही चीज़ चेक करनी थी कि गिवन सॉल्यूशन है इक्वेशन के या नहीं है, और इस हिसाब के ये 4 पार्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 का क्वेश्चन 11 है, जहाँ पर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और इसमें वही मेथड यूज़ होंगे जो पहले करते रहे। आप कोई भी मेथड इनफैक्ट यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन के बाद आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन के बाद आप क्रैमर रूल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बेसिक्स पर ही रखेंगे। एलिमिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है z = -4w = 3 आयोटा। z और w दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो आप एक को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2। इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2 × z -4w = 3 आयोटा। और 2 को मल्टीप्लाई करने से 2z बन जाता है, 2 4 8w बन जाता है और 2 3 6 आयोटा बन जाता है। ये आपके पास आ जाएगा और इसको आपने नाम दे देना इक्वेशन 3 का। अब क्योंकि इक्वेशन 1 को ट्रांसफॉर्म करके ये बना दिया है, तो आपको 1 को देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को एक साथ सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 3 को फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इससे क्या होगा कि पहले इक्वेशन 2 लिखी जाएगी, 2z + 3w = 11 - 5 आयोटा। और फिर इक्वेशन 3 लिखी जाएगी जो कि है 2z - 8w = 6 आयोटा। अच्छा, ये फ्रॉम लिखे तो आपको पहले इक्वेशन 3 लिखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसे इक्वेशन 2 पहले लिखी है, तो आप ये फ्रॉम की जगह ऐसे ही लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 कर दें। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ पर फिर माइनस। और जब आप माइनस करते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 और 3 कितना आएगा, 11 और w इस साइड चलें तो ये 11 तो इसी तरह रहेगा। -5 - 6 - 11 आयोटा आ जाता है। अब w यहीं पड़ा हुआ है, 11 से दोनों को डिवाइड कर दें, ये भी 11/11 आएगा, ये भी 11/11 आयोटा आएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। w की वैल्यू 1 - आयोटा आ जाएगी और 2 में से एक वेरिएबल हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और w की वैल्यू
ये वाली इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 1 थी z माइनस 4w की वैल्यू क्या आई है 1 माइनस आयोटा और इस साइड पर 3 आयोटा है। ये z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा बन जाएगा। इस साइड पर 3 आयोटा है, अब z यहीं रहेगा, माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 बन जाता है और ये 3 आयोटा पहले का था और माइनस 4 आयोटा अगले स्टेप में, ये 4 माइनस आयोटा आपकी z की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा कि w है 1 माइनस आयोटा और z है 4 माइनस आयोटा। इस तरह जो है वो आप पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। इधर भी दो वेरिएबल में दो इक्वेशंस दी हुई, हमने इन्हें सॉल्व करना है। एक इक्वेशन है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा और w, और दूसरी साइड पर है इसके 11 माइनस आयोटा। दूसरी इक्वेशन को यहाँ सामने लिख देता हूँ, ये है 2 माइनस आयोटा और इसके साथ है z और फिर है माइनस w और साथ है माइनस 1 प्लस आयोटा। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन में z और w के कोफिशिएंट्स एक करने हैं और एक करना जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि अगर z के कोफिशिएंट्स में देखें, एक में 2 माइनस आयोटा, एक में 3 है, इन्हें या तो डिवाइड करके किया जा सकता है जो कि एक लंबा प्रोसेस है। उससे बेहतर ये है कि w का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में यहाँ पर 2 प्लस w है, उसके लिए आप इस इक्वेशन को भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस आयोटा से, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा साथ z और फिर 2 प्लस आयोटा, क्योंकि हर कोफिशिएंट के साथ आता है, साथ w आ जाएगा और इसी तरह 2 प्लस आयोटा और साथ माइनस 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अगले स्टेप में ये 2 प्लस आयोटा और माइनस 2 माइनस आयोटा फार्मूला बन जाता है 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का, और ये याद रहे कि इसका ये है z का कोफिशिएंट और इस साइड पर 2 प्लस आयोटा इसी तरह रहेगा। हमें इसके साथ ज़्यादा प्रोसेस नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट हमने एक ही किया था इसी की मदद से। राइट साइड पर चलें तो ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 आ जाता है, फिर 2 आयोटा आ जाता है, फिर माइनस आयोटा और फिर आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में इसे मज़ीद सोल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, इस माइनस की वजह से यहाँ प्लस 1 और साथ z आ जाएगा। ये वाला 2 प्लस आयोटा इसी तरह रहेगा और साथ w। इधर चलें तो ये माइनस 2 है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस 2 और माइनस 1 इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर माइनस 3 आ जाता है और 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। अब इसे एक स्टेप और करेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बन जाता है 5z, ये बन जाता है 2 प्लस आयोटा w और यहाँ आ जाता है माइनस 3 प्लस आयोटा। अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इन दोनों इक्वेशंस में w का कोफिशिएंट 2 प्लस आयोटा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं, सिर्फ दोनों के साइन का फ़र्क है। ये रिलेटिवली इजी काम है कि आप एडिंग कर दें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। जब आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो पहली इक्वेशन थी 3z प्लस 2 प्लस आयोटा साथ w और दूसरी साइड पर है 11 माइनस आयोटा। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं जो कि थी 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w और साथ था माइनस 3 प्लस आयोटा। हमें इन दोनों को ऐड करना है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 5z प्लस 3z कितना आ जाता है 8z और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। 11 माइनस 3 8 आता है, आयोटा और माइनस आयोटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से z की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 8 आएगी जो कि 1 के बराबर है। इस तरह आपके पास एक अननोन वैल्यू आ गई z और w में से और वो है z इक्वल्स टू 1।
अब फिर हम दोबारा अपनी मेन इक्वेशंस देखते हैं और इसमें हम z की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे क्योंकि वो रिलेटिवली इजी लग रही है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w और 11 माइनस आयोटा। यहाँ से z की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 1, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इस साइड पर 2 प्लस आयोटा के साथ w और 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। 3 1 3 होता है। यहाँ पर 2 प्लस आयोटा के साथ w लिखते हैं और 11 माइनस आयोटा के साथ ये 3 उधर जाकर -3 कर देंगे। 11 माइनस 3 8 माइनस आयोटा आ जाएगा और यहाँ w के साथ है 2 प्लस आयोटा, जिसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये फिर रैशनलाइज होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस आयोटा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से और डिवाइड भी किया जाएगा 2 माइनस आयोटा से। इसे जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 2 16 आएगा, -8 आयोटा, -2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर की बात करें तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि होता है 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। इसे मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये 16 आयोटा स्क्वायर की वजह से +1 होगा, +1 और 16 17 आ जाता है। 8 और 2 -10 आयोटा आ जाएगा और 4 माइनस आयोटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें तो 5 आता है। इधर भी 5 आ जाएगा और इधर भी 5 आ जाएगा। ये आपके पास w की वैल्यू आ गई है। और इसी वैल्यू को थोड़ा बेहतर करके लिख लेते हैं तो w की वैल्यू आएगी 17 डिवाइडेड बाय 5 -5 और कटिंग करें 2 -2 आयोटा और ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है और इसके आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था और इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पहले भी बताया था कि हम इनमें गलत क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, जल्दी में हो जाएंगे या खुद किए जाएंगे या वैसे भी हो जाएंगे, तो हम उनको यहीं पर करेक्ट करेंगे ताकि आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो। अब ये आंसर थोड़ा और सा आ रहा था 17/5 और -2 आयोटा, तो इसको मैंने चेक किया है, रिव्यू किया है, तो इसमें गलती नज़र आ रही है और गलती है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा और साथ w 11 माइनस आयोटा। इसमें जब आपने z की वैल्यू पुट की है 3 × 1 आता है, 2 प्लस आयोटा के साथ w आ गया। अब ये 2 प्लस आयोटा इधर डिवाइड हो रहा था। 11 माइनस 8 यहाँ तक सारा काम ठीक है, लेकिन इशू आएगा जब आप यहाँ पर आते हैं 8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आना चाहिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा जी, 8 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये 16 ही आता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और जब आप 8 को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आयोटा ही आता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप माइनस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करें, अब माइनस आयोटा को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -2 आयोटा आता है, लेकिन जब आप माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करते हैं तो इस जगह मिस्टेक हो रही है और यहाँ पर साइन चेंज आएगा, यहाँ पर प्लस आयोटा स्क्वायर बनता है। और जब आप ये प्लस आयोटा स्क्वायर करते हैं तो ये 16 प्लस आयोटा स्क्वायर 16 -1 बनेगा जो कि 15 के बराबर है। तो ये आपका 17 नहीं बल्कि 15 आ जाता है। और बिल्कुल इसी तरह आगे चलें तो इनकी भी कटिंग हो जाएगी, 5 3 15 और आपका जो आंसर है ये वाला इनकरेक्ट है। जो करेक्ट आंसर है वो मैं इस तरफ लिख देता हूँ कि W का आंसर आएगा कटिंग होने के बाद 5 1 5 5 3 15 है, तो ये 3 -2 आयोटा आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा।
इसके जो आंसर्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। W का आंसर ये आया है, Z की वैल्यू 1 आई है, और इससे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे 1.3 का, जो कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।